हेलो एवरीवन। हम बात करते हैं आज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की। इससे पहले किसी वस्तु पर हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसके बारे में पढ़े थे। और आवेश को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका था, 3 टाइप्स था। तीनों टाइप्स के बारे में हम फर्स्ट मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी था, सेकंड सरफेस चार्ज डेंसिटी था और लास्ट वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है। इससे पहले हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बढ़िया से पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल से, और सेकंड मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ चुके हैं। और अब पढ़ेंगे हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। पहले लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। इसका हिंदी होता है आयतनिक आवेश घनत्व। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से सूचित करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। तो हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानने की प्रयास करेंगे, ये होता क्या है। इससे पहले हम पढ़ाए थे, बस उसी का सेम है। इससे पहले पढ़ाए थे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब रेखीय आवेश घनत्व, और सेकेंड पढ़ाई थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इस सब का जो डिफिनेशंस था वो सिंपल था और बहुत लॉजिक था। मतलब किसी वस्तु की प्रति एकांक, यदि हम सरफेस चार्ज की बात कर रहे हैं मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व की, तो किसी वस्तु की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का परिमाण पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। उसी तरह आयतनिक आवेश घनत्व में किसी वस्तु की प्रति एकांक आयतन पर आवेश का परिणाम आयतनिक आवेश घनत्व कहलाता है। वहाँ पे जो फर्स्ट में मेरा था रैखिक आवेश घनत्व, उसमें क्या था, किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का परिमाण रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। और मेरा पृष्ठीय आवेश घनत्व में था किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का परिमाण पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। और मेरा तीसरा जो है आयतनिक आवेश घनत्व, यह है किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर आवेश का परिमाण आयतनिक आवेश घनत्व कहलाता है। तो शायद क्लियर तो हो गया। और मेरा पिछला वीडियो आप देख चुके होंगे, तो शायद इसमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए हम बात करते हैं अब आगे क्या है नहीं है। और यदि हम इसकी इंग्लिश डिफिनेशंस की बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। पहले हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, उसके बाद समझाएंगे। इसका डिफिनेशंस अगर एग्जाम में पूछे तो कैसे लिखेंगे। किसी वस्तु के, लिख दे रहे हैं, किसी वस्तु की प्रति एकांक आयतन पर आवेश का परिमाण आयतनिक आवेश घनत्व कहलाता है। किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर आवेश का परिमाण आयतनिक आवेश घनत्व कहलाता है। इसे हम रो से सूचित करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इंग्लिश में जहाँ तक की बात है
बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लॉजिकल है और कुछ बड़ा नहीं है। आदमी कहता है कि हम सीबीएसई बोर्ड के हैं, कोई कहता है हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सीबीएसई बोर्ड के हैं, कौन हिंदी मीडियम के हैं, क्योंकि इंग्लिश सर कोई बड़ा चीज़ है नहीं। जो स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ना चाहता है वो मुझे कमेंट करके बताएं, हम उसे फुल्ली इंग्लिश में पढ़ाएंगे। अगर इंग्लिश में लिखने की बात करें तो बस सिंपली लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बस कुछ नहीं है। इट इज डिफाइंड एज द चार्ज, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। बस हो तो गया, यही तो है लिखा हुआ इसमें जी। यहाँ तक क्लियर हो गया? हो गया होगा। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और हम इसे एग्जाम्पल मतलब पर यूनिट क्या कर रहा है, चार्ज जो है पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब इसको हम रो से लिखते हैं। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को किससे लिखते हैं? रो से लिखते हैं। और जो मेरा चार्ज है, आवेश है, पर यूनिट वॉल्यूम है, तो क्यू बाय भी। चलो भाई क्लियर हुआ यहाँ पे? क्यू क्या होगा? रो बराबर क्यू बाय भी, मतलब जो मेरा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है वह चार्ज जो है पर यूनिट वॉल्यूम के है। यहाँ क्लियर हो गया। अब हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल एक लेते हैं, ठोस आवेशित, ठोस आवेशित गोला का आयतनिक आवेश घनत्व। अब यहाँ कोई ठोस गोला है, कोई ठोस आवेशित गोला है, उसका हम यदि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है। तो हम सबसे पहले ये गोला बना लेते हैं। थोड़ा टेढ़ हो गया। ये क्या है? गोला है। ये पूरा ठोस है, मतलब अंदर में भी चार्ज है, क्यू 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 क्यू, ये चार्ज है। और कुछ ना कुछ जब ये गोला बना है तो कुछ ना कुछ रेडियस के साथ ही ना बना होगा जी। कुछ ना कुछ रेडियस के जब साथ बना तो हम पढ़ चुके हैं, रो इक्वल टू क्या होता है? चार्ज बाय वॉल्यूम। इस पे चार्ज क्या है? क्यू है, इसका वैल्यूम मतलब गोला है। गोला का आयतन क्या होता है? तो गोला का आयतन होता है 4πr²। चलो भाई, यदि ऐसा फिगर रहेगा और इसका रेडियस, गोला का रेडियस दिया रहेगा और इस पे चार्ज, इस गोला पर कितना चार्ज है, तो मेरा सरफे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी नहीं निकलेगा? जरूर निकलेगा। आपको बस ये याद होनी चाहिए। ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये याद है तो समझिए आपका क्वेश्चन आराम से इजीली बनेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। यदि हम ठोस बेलन ले तो बेलन का आयतन पता ही होगा, πr² होता है। तो ऐसे करके जनरली सभी क्वेश्चन का शेप पे डिपेंड करता है। आप आयतन घनाभ है, यदि ठोस घनाभ है तो आप सिंपली आयतन लगा सकते हैं। तब इससे ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत शायद नहीं है। और हम इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं, मतलब रो की बीमा, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब हम इसकी बीमा की बात करते हैं। हम पढ़े हैं रो इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम, रो इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम। चार्ज चार्ज को हम क्या लिखते हैं? IT लिखते हैं। वॉल्यूम है, वॉल्यूम है तो हम वॉल्यूम को सिंपली लिखते हैं L गुने L गुने L, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? चलिए, L गुने L गुने L, तो IT और L इनवर्स, क्लियर, बल्कि सॉरी LQ। इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? IT और L इनवर्स -3। इससे यदि हम थोड़ा आगे बढ़ा के लिखें, m⁻0 L इनवर्स 3 TI, ऐसे भी लिख सकते हैं।
हो गया यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना, ये कुछ बड़ा बात नहीं है, बस छोटा सा बात है। और अब हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट्स की। रो का एसआई यूनिट। अब जो रो का एसआई यूनिट है कैसे होगा, तो कैसे होगा, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं वैसे होगा, एकदम पूरा सिंपल। रो इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम। ये वेलोसिटी मत पढ़ना जी, वॉल्यूम है, VOLUME, ये वॉल्यूम है और चार्ज है। तो क्या होता है, आवेश का क्या होता है, कूलम्ब होता है। अब वॉल्यूम है, जब यहाँ पे LQ था तो मतलब मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मतलब मीटर क्यूब होगा। तो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, इसका SI यूनिट हुआ, रो का SI यूनिट कूलम्ब पर मीटर क्यूब। चलो भाई समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में बोलिएगा, हम जरूर फिर से आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। यहाँ तक आ गया होगा समझ में, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा है इसका यूजेज, क्योंकि डायमेंशन और एसआई यूनिट्स पढ़ चुके हैं, और इसका न्यूमेरिकल्स के लिए जो बात होती है, मेन बात ये समझना न्यूमेरिकल्स के लिए। तो हम ये तो सबसे मेन बात तो हम समझते हैं यही होता है। और ये आपको न्यूमेरिकल आ गया तो समझिए कि आपको सब कुछ आ गया, पूरी चीज़ आ गया। चलो अब बात करते हैं हम इसमें इसके यूजेज की, मतलब रो का उपयोग कहाँ पे प्रयोग किया जाता है इसका। पहला तो हम एग्जाम्पल में भी बताए थे, ठोस आवेशित गोला। सेकेंड लेते हैं ठोस आवेशित बेलन। ठोस आवेशित बेलन, और हम बहुत सारा ले सकते हैं, चुंबकीय प्लेट ले सकते हैं, मैग्नेटिक प्लेट। मैग्नेटिक प्लेट, बस यहाँ तक में आपको यदि कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। देखिए हम कुछ नहीं पढ़ाया है, बस सिंपल सा सब क्वेश्चन है कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है। इसका हम सबसे पहले डिफिनेशन से जानेंगे क्या होता है। किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर आवेश का परिमाण आयतनिक आवेश घनत्व कहलाता है। यदि हम इसे इंग्लिश में बोले, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। क्या बोले हम, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। बस इसी तरह से और सब है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम न्यूमेरिकल के लिए समझे थे कि किसी ठोस गोला को लिए थे, ठोस गोला को लेकर लिए थे। यहाँ पर इसका रेडियस के साथ ही ये गोला बनेगा। जब रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है और इस वस्तु पे कोई चार्ज हमें दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, इसका हमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी नहीं निकलेगा, रो नहीं निकलेगा। हम क्योंकि जानते हैं कि Q/V होता है, चार्ज बाय वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम होता है तो भाई इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये गोला है तो गोला का वॉल्यूम क्या होगा, 4πr³ होगा। यहाँ से हम क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। इसकी बीमा की बात है तो शायद 1 नंबर में पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और इसका SI यूनिट की बात है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसका उपयोग ये सब है। अब क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको कोई अच्छा पॉइंट के साथ। और आपको इस पे अगर डाउट्स क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, हम बोर्ड पे जाएंगे, हम बोर्ड पे बताएंगे आपको, लेकिन आपका डाउट्स क्लियर करेंगे, ये गारंटी है आपसे। इसी के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।